ये तो होना ही था। अजीत पवार की बगावत पर कांग्रेस का बयान। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने अजीत पवार पर हमला किया है और कहा है कि जो अजीत पवार परसों ही एकनाथ शिंदे को सबसे असफल मुख्यमंत्री बता रहे थे, आज वो उन्हीं के साथ सरकार में है। सुनिए सचिन सावंत का बयान। जी हाँ, बिल्कुल। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रवक्ता सचिन सावंत जी उपस्थित थे। लेकिन बता दूं, बात है अब राजनीतिक मुद्दा हलचल देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं मंत्रालय डगमगा रहा है। अभी डगमगाए न डगमगाए, लेकिन आज सचिन सावंत जी सच्चाई कहने को बेवकूफ़ है। लेकिन बता दूं, बात आ रही है कहीं न कहीं अजीत पवार जी की, जो पहले राष्ट्रवादी पार्टी में डिप्टी सीएम रहा करते थे और थे। लेकिन बता दूं कि अब कहीं न कहीं अब क्या परेशानी है नहीं है, आज सचिन सावंत ही कहेंगे। क्यों ऐसे लोग छोड़कर आज पार्टी को कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे के साथ में जा रहे हैं। कई बातें घोटाले की भी बात आ रही है। अब ये आए ना आए, कहीं न कहीं डर सता रहा हो, क्या हो रहा हो, ये आज सच्चाई बताएंगे। क्या बीजेपी में जाने के बाद क्या डिप्टी सीएम की पद मिलेगी, या किसी पद की लालच है, या किसी पार्टी को छोड़कर कुछ न कुछ अलग तरह के रवैया देखने को मिलेंगे, ये अब हम नहीं, प्रवक्ता यहाँ के सचिन सावंत जी ही कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये तो होना ही था। आज भी अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से ज्ञात था कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को बहुमत मिलने जा रहा है, और कर्नाटक में जिस तरह से उनके हार बड़ी हार हुई, उससे भी ज़्यादा बड़ी हार महाराष्ट्र में होने जा रही है। तो इनके प्रयास लगातार शुरू थे कि उनको पता था कि सहानुभूति नहीं मिल रही है जनता की, जनता उनके साथ में नहीं है, तो पार्टी फोड़ने की कोशिश लगातार शुरू थी। और कुछ महीनों से हम लोग ये हालात देख रहे थे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तो ये उन्होंने करने की कोशिश की। हाँ, मैं ये निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा कि किस तरह की दोगली राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, ये जनता के सामने है। 14 बार अमेरिका में जाके प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र का नारा दिया, और उनका सही चेहरा क्या है ये फिर से अभी दिखाई दिया है। हम ये पूछना ज़रूर चाहेंगे अभी, क्योंकि 2-3 दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी। अब उनके साथ में बैठने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कितना अच्छा आनंद मिलेगा, ये तो भाजपा के नेता जनता को बताएंगे। ईडी सता रही है, या कुछ घोटालेबाजी की बात चल रही है, या ऐसा भी कुछ चल रहा है, या वो डर के मारे? देखिए, जहां जनमत इनके साथ में नहीं होता तो तोड़ फोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, और इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। अब हम ये भी पूछना चाहेंगे कि जो नेता अभी शपथ ले रहे हैं, उनमें बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के किरीट सोमैया उन्होंने आरोप लगाए थे, जिनकी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच शुरू थी। तो जिस तरह से शिंदे गुट जब गया, तब उस वक्त में बहुत सारे नेता जो शिंदे गुट में शामिल हुए, उनके ऊपर भी ईडी के आरोप थे। अब उनको भी रफा दफा किया गया है, तो इनको भी रफा दफा करते हुए हम देखेंगे क्या, इसका भी जवाब भाजपा के लोगों को देना चाहिए। दूसरी ओर अजीत पवार जी अभी एकनाथ शिंदे जी के ऊपर आरोप कर रहे थे, एकनाथ शिंदे जी अजीत पवार जी के ऊपर आरोप कर रहे थे, और घोटालों की बात कर रहे थे अजीत पवार जी, ये घोटालों के मुख्यमंत्री है। तो अब उनके साथ में बैठने में कितना आनंद आएगा इनको। देखिए, हसन मुशर्रफ जी के ऊपर तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हो गई। किरीट सोमैया लगातार गए थे, कोल्हापुर जा रहे थे, हमने देखा है, पूरे महाराष्ट्र ने, देश ने देखा। अब किरीट सोमैया जी के बारे में भी हमको कहना पड़ेगा कि जिनके ऊपर आरोप वो करते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी में जब वही नेता लोग जाते हुए दिखते हैं तो उनके ऊपर चुप्पी साधते हैं। तो ये इनका दोगला चरित्र है, और हम ये पूछना ज़रूर चाहेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई का क्या भविष्य में असर दिखेगा। और कुछ भी करे भारतीय जनता पार्टी, जो भी करे। सावंत जी, कभी कभी बीच में एक हलचल देखने को मिली थी, कहीं न कहीं जो कांग्रेस के सीएम थे अशोक चौहान जी, उनकी भी बात कहीं न कहीं अफवाहें फैला दी गई थी कि वो भी बीजेपी में शामिल हैं। अफवाहों की हम बात नहीं करते, ये तो जो सत्य है अभी जो सामने आ रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन ये उठापटक करे, लोकतंत्र को पूरी तरह से निचले पायदान पर जाकर कुचल दे। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे हाँ कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास कर ले, ये जो चुनाव आ रहे हैं उसकी राह जनता देख रही है, और उसमें उनका पराजय निश्चित है, बड़ा पराजय होने वाला। क्या ईडी सता रही है, इसकी वजह से विभाग? निश्चित तौर पर ये मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की शाखाओं में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई ऐसी यंत्रणाएं हैं। तो वो अब हमने तो पहले भी मांग की थी कि अगर सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अलग अलग ऑफिस रख के फ़ायदा क्या है। भारतीय जनता पार्टी का 1400 करोड़ रुपए खर्च करके जो कार्यालय दिल्ली में बैठा है, उसी में उनको जगह देनी चाहिए। क्या अजीत पवार जी बीजेपी में जा रहे तो डिप्टी सीएम का पद मिलेगा? वो तो अभी वो हम देखेंगे, आप भी देखोगे, हमारा ये कहना नहीं है। अभी शपथ ग्रहण हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति की
किस तरह के निचले पायदान पर जाकर भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा दिया है, ये जनता देख रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से यहाँ के कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रवक्ता सचिन सावंत जी का कहना था कि ये पार्टी में जो हलचल चल रही है, कहीं ना कहीं ईडी की दौर है, कहीं ना कहीं घोटालेबाजी की बात चल रही है, इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी को फोड़कर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में शामिल गए। हम नहीं, यहाँ के महाराष्ट्र प्रवक्ता सचिन सावंत जी कर रहे हैं। कई बातें आएगी, इरादे आएगी, मुद्दा देखने को मिलेगा। अब बात समझी जाए न समझी जाए, क्योंकि अब बात को समझना पड़ेगा। धनुधारी यादव की रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।